रावी कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्रे पर जाने की इजाज़त मांगी तो आपने मुझे इजाज़त इनायत फरमा दी और आपने साथ में कहा, ए मेरे प्यारे भाई, हमें अपनी दुआ में फरामोश न करना। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आपका ये इरशाद मेरे लिए इतना बड़ा एजाज़ है कि मुझे उसके मुकाबले में सारी दुनिया भी अच्छी नहीं लगती। और एक दूसरी रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे प्यारे भाई, हमें भी अपनी दुआ में शरीक रखना। इस हदीस में उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इजाज़त तलब करने गए कि हम उम्रा के लिए जा रहे हैं। पहली बात, इजाज़त तलब करने गए। इसमें कई मसले मुस्तंबत करते हैं मुहद्दिसीन। एक तो ये, किसी भी अच्छे काम नेक काम में जब जाए आदमी तो बहुत ही अहम आदमी जो दीन से बहुत करीब हों, मसले मसाइल की जानकारी रखते हों, तक़वा परहेज़गार हो, उनसे मिले। क्यों? मुमकिन है कई रहनुमाई कर दें आपकी। जा रहे हैं जिस काम के लिए, उस रहनुमाई में, उस काम में आपकी रहनुमाई हो सके। दूसरी बात कि जिनसे, और इसी बाब में यह हदीस है दूसरी बात पर, कि जिनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो, यकीनी तौर पर उनसे मिलना चाहिए। जिनसे दिली मोहब्बत हो, दिल से, दिल की गहराइयों से मोहब्बत हो, उनसे हर अहम काम में जाने में, अहम काम शुरू करने में उनसे मिलना चाहिए। और ख़ास तौर से एक मोमिन को मोहब्बत दीनदार से ही होनी चाहिए, क्योंकि एक दीनदार से जब आपको गहरी मोहब्बत होगी तो किसी भी काम में आप जा रहे हैं या कोई काम शुरू कर रहे हैं, जब उनसे मिलिएगा कुछ न कुछ आपकी भलाई की बात ज़रूर करेगा। कुछ नहीं तो आपके लिए दुआ करेगा, आपके लिए दुआ करेगा। हालांकि किसी भी इबादत में जाने के लिए किसी से इजाज़त लेने की शरीयत ने मुकल्लफ नहीं बनाया। किसी भी काम में जाने के लिए किसी से इजाज़त का मुकल्लफ नहीं बनाया कि उससे पूछो तब जाओ। लेकिन ये जो भी पूछ रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी कुछ रहनुमाई करेंगे, गहरी मोहब्बत, कुछ से कुछ बात कहेंगे। बहरहाल तो ये पहली बात थी कि आप मिलने गए, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इजाज़त तलब करने गए। और सबसे अहम बात थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमेशा उठने बैठने वाले, जब चले जाएंगे कहीं तो यकीनन हो सकता कभी ज़रूरत पड़े तो ढूंढेंगे, इसलिए भी मिलने गए। तो ये भी एक अहम मसला रहता है कि जब हम किसी के साथ हमेशा रहते हैं तब जुदा हों तो बताएं कि हम जा रहे हैं। मुमकिन है कि आप कल ढूंढिएगा, कुछ काम होगा तो पूछिएगा, तो इन्फॉर्मेशन दे आदमी को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ठीक है जाओ, अच्छी बात है, मगर आपने एक बात कही उमर से कि जा रहे हो, हमें भी दुआ में शरीक रखना। अल्लाह अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए दुआ करने के लिए कह रहे हैं। किन से? उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मंज़िलत, मकाम, तक़वा के एतबार से एक नबी के मुकाबले में कोई कुछ नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद भी कह रहे हैं, मतलब किसी को भी हकीर नहीं जानना चाहिए। बहुत मुमकिन है कि जो आपसे कमतर हैं दीन में, किसी भी चीज़ में, वो आपके हक में दुआ कर दे तो कबूल होगी। ये ना समझें
कि आप आलिम हैं, तो एक आदना आदमी से हम क्यों बोलें कि हमारे लिए दुआ करना? या आप घर के गार्जियन हैं, बेटा पोता छोटा से क्यों बोलें कि हमारे लिए दुआ करना? नहीं, दुआ की दरखास्त किसी से करना चाहिए, किसी से भी करना चाहिए कि दुआ करना, हमें भी दुआ में शरीक रखना। इससे ये भी मालूम हुआ कि एक मोमिन की दुआ किसी भी मोमिन के लिए कबूल होती है। जब आप कह रहे हैं तो यकीनी तौर पर आप ये उम्मीद हरगिज नहीं रही होगी आपको कि उमर दुआ करेंगे और मेरे लिए दुआ कबूल नहीं होगी। अपनी उम्मत से कह रहे हैं कि हमारे लिए दुआ करना। इससे सबसे अहम बात साबित होती है कि कोई मुख्तार कुल नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुख्तार कुल नहीं है। क्यों? जो मुख्तार कुल होगा वो दूसरों की दुआओं को उनको क्या जरूरत है? जो सब कुछ खुद अपने आप में है तो उसको किसी से किसी चीज की वो भी दरखास्त की क्या जरूरत? दरखास्त करके कह रहे हैं। इसलिए अकीदा के एतबार से भी ये बात खत्म हो जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तार कुल थे। ये बात खत्म हो जाती है, नहीं थे, मुख्तार कुल नहीं थे। जो चाहे कर सकते थे, ये हरगिज बात नहीं थी, वरना उमर से दुआ की दरखास्त कैसे करते? तो बहरहाल उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि ये आपका ये इरशाद, यानी आपका ऐसा कहना मुझे कि मेरे भाई मुझे भी दुआ में याद रखना, ये कहना हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज था, बहुत बड़ी खुशी की बात थी, बहुत ऊंची शान की बात थी मेरे लिए कि नबी मुझे दुआ की दरखास्त कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़प्पन वाली बात थी, फख्र की बात थी, मेरे लिए बहुत शान की बात थी, बहुत बड़ा एजाज था। इतना बड़ा एजाज था कि पूरी दुनिया कायनात की कोई चीज इसके मुकाबले में है। कायनात की सारी नेमतों से, सारी दुनिया की सारी नेमतों से बढ़कर बात थी ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इतना बड़ा एजाज से नवाजा कि ये उमर हमें भी दुआ में याद रखना। तो इससे मतलब ये भी हुआ कि कोई अहम आदमी, खुसूसन दीनदार आदमी अगर आपसे कहे तो समझिए कि वाकई आप एक अहम आदमी हैं, आप किसी वो तवक्को रखते हैं। बहरहाल बहुत सारे मसले मुस्तंबत करते हैं मुहद्दिसीन। कुरान और सुन्नत की बात एक बात होती है, मगर उसके पीछे बहुत सारी बात छुपी हुई होती है। उन बातों को हमें जानना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबों को अच्छे लोगों के साथ मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमाए ताकि अच्छा मशवरा मिलते रहे। अल्लाह हम सबों को दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।